तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है वो वेलोसिटी टाइम से रिलेटेड है, और वेलोसिटी टाइम का एरिया जो होता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक हमें लगाना है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में गिवन है पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी एज शोन इन फिगर एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू -16, है ना। मतलब जब t इक्वल टू 0 पर वो था, है ना, इनिशियल अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर इनिशियल अगर हम बात करें तो उसका पोजीशन जो था वो था -16। ये एक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास गिवन है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इस पूरे ग्राफ को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये एक रेक्टेंगल हमें मिला जिसको हमने कहा A1। उसके ऊपर यहाँ पर एक ट्राइंगुलर फिगर हमको दिख रहा है, हम कह देते हैं इसको A2। इसके बाद फिर से हमारे पास में एक ट्राइंगल और मिला, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, वो हो गया A3। और एक ट्राइंगल हमको यहाँ पर नीचे मिल रहा है, और वो हो गया A4। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अलग अलग एरिया डिफाइन कर दिया। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी पोजीशन की? जहां पर से वो टर्न लेना स्टार्ट करेगा, जहां पर वो रुक जाएगा और फिर अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा। मतलब जहां पर वेलोसिटी 0 होगी, वहां तक की जो पोजीशन है वो मैक्सिमम पोजीशन होगी। ओके, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जरूर आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, कि for maximum position, or you can say at a maximum position it will turn back. Okay, for at a at maximum position maximum position, it turn back, पीछे जाएगा वापस से। velocity becomes 0, velocity इज इक्वल टू 0। मतलब कि हमको डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले फाइंड करना है जहां तक वेलोसिटी 0 होगी। और वेलोसिटी 0 कहां तक होगी? यहाँ पर हमको दिख रहा है 24 सेकेंड तक वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, 24 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। मतलब हमें A1 फाइंड करना है, हमें A2 फाइंड करना है, और हमें A3 भी फाइंड करना है। हम A4 फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि वहां से वो अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। ग्राफ से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव वेलोसिटी है, नीचे का वेलोसिटी जो होगा नेगेटिव होगा। तो डेल्टा एक्स हम यहाँ पर निकालेंगे, और डेल्टा एक्स में A1 जो होगा वो एक रेक्टेंगल है, जहां पर उसका हाइट है 2, और बेस यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि 18 है। ओके, A2 की बात करें तो एक ट्राइंगल है 1/2, हाइट उसका होगा, ये जो हाइट होगा यहाँ पर कितना होगा 4, 6 माइनस 2 4, सो इंटू 4 इंटू उसका बेस। तो बेस यहाँ पर आप देखो तो 18 माइनस 10 होगा, 18 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 8, प्लस अगर A3 की बात करें, अगर A3 की बात करें तो 1/2, हाइट उसका हमको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है 6, और बेस यहाँ पर उसका होगा 18 से 24 सेकंड तक, मतलब 24 माइनस 18, सो इट विल बी 6। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 36, प्लस यहाँ इसे कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 16, प्लस इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल रहा है? हमको मिल रहा है 6 2, और ये हो जाएगा 52 प्लस 18, मतलब कि 70 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू 70 मीटर। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन हमें फाइंड करना, और ये फाइनल पोजीशन वो वाला पोजीशन है, इट इज नॉट द फाइनल, इट इज द पोजीशन एट t इक्वल टू 24 सेकेंड, जहां पर मैक्सिमम पोजीशन पर वो होगा, है ना। वो यहाँ से स्टार्ट किया, x इक्वल टू -16 से स्टार्ट किया, और x इक्वल टू 24 पर वो पहुंचा, और फिर रिटर्न आया। ठीक है, तो यहाँ जो रिटर्न वाला है वो हमें नहीं फाइंड करना। A4, ये रिटर्न वाला जो डिस्टेंस होगा वो A4 के बराबर होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जो हमें नहीं फाइंड करना, हमको पॉजिटिव पॉजिटिव वाला फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस 16 हम रखेंगे इज इक्वल टू 70,
तो x फाइनल यहाँ पर हमको मिलेगा 70 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 54 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। वो कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 54, सो ए विल बी करेक्ट। थैंक यू।